से हैं, आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये अपने फिजिक्स में चैप्टर थर्ड है ना, चैप्टर थर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कल जो हमने देखा हुआ था उसमें हमने ये देखा था कि जो है एक तो आपका मोबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, और दूसरा रजिस्टिविटी है ना, और रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी और एंड टेम्परेचर है ना, इसके लिए हमने ग्राफ भी देखे थे। ग्राफ हमने जो है आपका कंडक्टर्स के लिए, नॉन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर इसके लिए देख लिया था, और ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट है ना, इस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो हमने रेजिस्टेंस पे डिस्कस किया था, तो रेजिस्टेंस पे और थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के जो है रेजिस्टेंस देखे हैं। तो रेजिस्टेंस एक तो ये आपको मालूम है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना, जो कोई भी जो यदि अगर हम करंट यदि अगर फ्लो हो रहा है तो जो उसका अपोजिंग इन नेचर होता है ना, अपोजिंग इन जो नेचर होगा, ठीक है भाई। तो अपोजिंग इन जो नेचर होगा ये कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि नॉर्मल यदि अगर हम रेजिस्टेंस मेटल की यदि अगर बात करें तो उनका रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी कम होगा इन कंपेयर टू क्या होगा, एलॉय। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो एलॉय आपको मालूम है कि ये मिक्स जो है ये मेटल होती है, जैसे नाइक्रोम लिया हमने, टंगस्टन, तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि अगर हम उन रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखें इस तरीके से काफ़ी हार्ड कॉइल के फॉर्म में होता है। जैसे हीटर की आप जो कॉइल देखते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। उसके अलावा और भी दूसरे फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चूँकि ये काफ़ी बड़े होते हैं, हम जो है इनको यूज़ नहीं कर सकते कई जगह में। जैसे मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि अगर हमें यूज़ करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइसेस होती है, कम वोल्टेज में काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो उस केस में आपने देखा होगा कि सभी जो पार्ट्स होते हैं है ना, वो तो छोटे हो जाते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में छोटे, बहुत ही छोटे पार्ट आईसी होगा, आईसी में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो यदि अगर हमने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये कार्बन रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो कार्बन रेजिस्टेंस जो है ये कार्बन के बने हुए एक छोटे है ना, जो ये सिरेमिक बॉडी होगी इस टाइप के ये बने हुए रहते हैं। और ये आपने इस तरीके के जो है रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस देखे होंगे, और ये इसके दो टर्मिनल जो है ये निकले हुए रहते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई, है ना। तो इस तरीके के कार्बन रेजिस्टेंस आपने कहीं देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप वगैरह पे देखते हैं या कभी रेडियो के अंदर देखते हैं, तो इस तरीके के जो है आपको ये दिखाई देते हैं। तो आप यदि अगर उसको ध्यान से देखें तो आपको ये दो टर्मिनल दिखते हैं, टू टर्मिनल, इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ा जाता है। और उसके अलावा ये इस तरीके से आप उस पर ध्यान से देखें तो कुछ कोड बने हुए रहते हैं, है ना भाई। ये कुछ कोड बने रहते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के लिए दो रेजिस्टेंस यदि अगर लिए हुए हैं और उस पे मान लीजिए रेड रेड और रेड, और ये सिल्वर लाइन यदि अगर बनी हुई है, ठीक है। ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए एक दूसरा वाला यदि अगर ले रहे हैं तो उसमें येलो ले लिया, वॉयलेट लिया मान लीजिए, फिर ब्राउन और गोल्ड, इस तरीके की यदि अगर लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो यदि अगर इस तरीके की लाइन बनी है तो कोई जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये सर्किट जोड़ने वाला जो इंजीनियर लेते हैं, तो वो कैलकुलेट करके बता देंगे कि भाई इसका जो रेजिस्टेंस है 22 इंटू 10⁻²² ओम, और इसको टॉलरेंस कहेंगे ±10% टॉलरेंस। ये ऐसा ही नीचे वाले का 47 इंटू 10 है ना, 10 ओम है ना, यानी 470 ओम हम ले सकते हैं, ±5%। तो ये इस तरीके से जो निकलता है, तो ये कैसे निकलता है, तो इसको निकालने के लिए एक जो पर्टिकुलर जो मेथड हम देखते हैं, काफ़ी इजी जो है फार्मूला है, उसको अपन देखते हैं। तो ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है। तो इसका फार्मूला जो हम याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप मान लीजिए आपको कार्बन कोड आप आसानी से जान जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, यदि अगर आप ये छोटा सा फार्मूला याद रख लेते हैं, एक पर्टिकुलर फार्मूला, और ये फार्मूला होता है बी बी है ना, रॉय ऑफ है ना,
ग्रेट है ना ब्रिटेन, ब्रिटेन है ना, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें रखते हैं। तो इसमें बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना, वेरी गुड वाइफ। तो अब इसमें आप यहाँ पे देख लें, बी पहला यहाँ पे वर्ड है, तो पहला वाला वर्ड बी के लिए ब्लैक हो जाएगा। दूसरा बी के बाद एक और कलर आ सकता है, तो ये आ जाएगा आपका ब्राउन। तीसरा वाला ये रॉय का जो है, आप पहला वाला वर्ड लेंगे तो रेड आ जाएगा, ओ से ऑरेंज बन जाएगा, वाई है तो येलो बन जाएगा, और उसके बाद ऑफ ये छोड़ दीजिए, उसके बाद ये जी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ग्रीन, है ना। और फिर से बी आएगा, तो अब आपका ब्लैक ब्राउन हो गया था, तो बच गया ब्लू कलर, तो ब्लू आ जाएगा। उसके बाद है वेरी गुड, तो वी का आ जाएगा वॉयलेट, गुड का आ जाएगा ग्रे, और इसी तरीके से वाइफ का आ जाएगा ये वाइट। तो इस तरीके से ये पूरे कलर हो जाएंगे। और बाद में ये तीन टॉलरेंस के लिए लेते थे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, तीन लिया जाता है। तो ये जो लिए जाता है जब कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें सेट करना होता है, तो ये जो पहले वाले ये आपके जो एक रेजिस्टेंस यदि अगर मान लीजिए बना हुआ है, तो इसमें की जो दो शुरू की दो लाइनें होती हैं वो ये पर्टिकुलर नंबर को शो करेगी, और उसके बाद जो तीसरी वाली लाइन होती है ये मल्टीपल को बताएगी, ये वाला मल्टीपल को बताएगा। ठीक है भाई। और एक जो चौथी लाइन हो जाएगी, ये चौथी लाइन ये टॉलरेंस को बताएगी, ये जो टॉलरेंस हम ले रहे हैं इसको बताएगी। तो इसके आधार पे हम किसी का भी जो है रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ब्लैक के लिए यहाँ 0, ब्राउन के लिए 1, इसी तरीके से हम ये सीक्वेंस में लेते चले जाएंगे। ठीक है भाई। और इसी के हिसाब से मल्टीपल भी ये लगा सकते हैं, टॉलरेंस प्लस माइनस में जो हम लिए थे। तो हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को इसमें देख सकते हैं इसके आधार पे। ठीक है भाई। तो अब इस वाले प्रॉब्लम में हम यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन रेड है, सेकंड भी रेड, थर्ड भी रेड, और फोर्थ लाइन सिल्वर। ठीक है। तो यदि अगर मान लीजिए हम इसका कलर कोड निकालने जाएंगे, है ना, तो हमने जो टेबल देखा था, तो टेबल से जो बी बी रॉय है ना, बी बी और रॉय ये है ना, तो ये तो 0 आपका ले लिया था, फिर ये 1 था और ये 2 वाला था। तो चूंकि ये रेड रेड वाला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, है ना, तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये वाले 2 के आपके 2 और 2 हो जाएंगे। और ये थर्ड वाला यदि अगर ले रहे हैं, तो आपको बताया था मल्टीपल पावर के फॉर्म में, तो ये भी क्या है रेड है, तो इसकी पावर कितनी होगी 2 हो जाएगी। फिर लास्ट वाली लाइन फिर सिल्वर है, तो सिल्वर वाले के लिए कितना था 10% था, तो ये 10% इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 और 0 0 है ना ओम, या हम कह सकते हैं कितना 1000 का डिवाइड कर दे तो ये कितना 2.2 किलो ओम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से कार्बन रेजिस्टेंस का जो है ये निकाला जा सकता है पर्टिकुलर लाइन देख के। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में वैसे तो कम पूछता है ना, फिर भी कभी कभार जो हो सकता है कि भाई आप कार्बन कोड ये कितना होता है ये बताने के लिए। सिमिलरली इसको भी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आपका पहला वाला येलो दिया है, दूसरा फिर वॉयलेट दिया हुआ है, तो बी बी रॉय है ना, ऑफ तो ग्रेट है ना, तो ये है ना ग्रेट, और ब्रिटेन, फिर क्या था वेरी है ना, वेरी गुड वाइफ है ना। ठीक है भाई, वेरी गुड वाइफ, तो उसके बेस पे बता सकते हैं। तो यदि अगर हम येलो के ऊपर है ना, ठीक है भाई, येलो के ऊपर जाते तो येलो हम टेबल बना लेंगे पहले, तो ये 4 आ जाएगा। वॉयलेट का लेते हैं तो ये 7 आ रहा है कलर, है ना भाई। और इसी तरीके से बाद वाला आपका है ना, ये थर्ड वाली लाइन ब्राउन, ब्राउन के लिए आपका कितना होगा, ये पहला ही वाला होता है, सॉरी ये वाला सेकंड वाला है ना, ये तो ब्लैक होगा, तो 10 का पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 470, और प्लस माइनस कितना जो लास्ट की लाइन बनी है ये बनी गोल्ड, तो इसका 5% टॉलरेंस है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कार्बन रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा ये आसानी से निकल सकते हैं। ओके भाई, क्लियर है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो है रेजिस्टेंस के बाद में इलेक्ट्रिक जो है ये पावर हम देखते हैं।
ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक पावर की यदि अगर हम बात करें तो हमने 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। मान लो यदि अगर हमने एक सेल लिया हुआ है तो सेल में 2 टर्मिनल हमने ले लिया, एक टर्मिनल ए हो गया और एक टर्मिनल बी लेते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए इसको हम, है ना, यदि अगर सेल को हम आउटर सर्किट में यदि अगर कनेक्ट कर देते हैं तो, है ना, तो ये करंट मान लीजिए, है ना, ऐसा ए से बी की ओर हो जाएगा। तो ए वाला जो है ये हम कह ले भाई कि ये हायर पोटेंशियल पे है ठीक है भाई, ये हायर पोटेंशियल पे है ना। और ये जो बी वाला है ये मान लीजिए लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो लोअर पोटेंशियल पे, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो क्या हो रहा है, ए से बी की ओर हम ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो जो आयंस का मूवमेंट हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यदि अगर मान लीजिए हमें चार्ज की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, तो यहाँ यदि अगर मान लीजिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, है ना, यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए चार्ज जो फ्लो हो रहा, लेट चार्ज ले लेते हैं डेल क्यू या क्यू चार्ज ले लेते हैं, है ना, ये किसी टाइम में फ्लो हो रहा है, डेल क्यू या क्यू चार्ज ले लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो आपको मालूम है ना। तो V इक्वल देन यहाँ पे W बाय हम Q भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यदि अगर हम कहें दोनों टर्मिनल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यदि अगर कहेंगे तो ये VB माइनस क्या हम ले सकते हैं, VA ले सकते हैं। तो यदि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ से W बाय चाहो तो हम मान लेते हैं ये Q या ये डेल Q ले सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एनर्जी के फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो ये आपको मालूम है फार्मूला, W इक्वल देन, है ना, पोटेंशियल इनटू ये जो हम चार्ज ले रहे हैं Q के फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यदि अगर मान लीजिए यहाँ से होके अगर ये करंट यदि अगर फ्लो हो रहे हैं और किसी कंडक्टर में आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यदि अगर फ्लो होते हुए जाते हैं तो फिर जो एटम्स हैं, है ना, एटम के बीच में मालूम है कि आपको कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, तो वो उनको जो है फोर्स रोकने की कोशिश करता है, बट ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये मूवमेंट करते तो इस तरीके से इस केस में हीट जनरेशन होगी। तो यही आपका हीटिंग इफेक्ट, ये आपने जो पढ़ा हुआ था ना जूल का हीटिंग इफेक्ट, वो होगा। तो उसके फॉर्म में हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। तो हीट एनर्जी ये भी आपने अच्छे से देखा हुआ था 10th क्लास में, H इक्वल देन आई स्क्वायर RT फार्मूला ये आपको मिला हुआ था। तो यही फार्मूला हम डिराइव करेंगे, आपने देखा हुआ था पहले भी, उसको हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए ये ले तो V इक्वल देन यहाँ से क्या हो रहा है, सॉरी, V इक्वल देन यहाँ से हो गया W बाय यहाँ पे Q हो गया। सो यदि अगर W की बात करें तो यहाँ पे V इंटू Q हो जाएगा, है ना, ठीक है, सॉरी V इंटू Q हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू Q। अब यदि अगर हम यहाँ पे ये ले लें कि भाई बाहर जो है R रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये चार्ज जो है Q है, बट हमें प्रैक्टिकली फॉर्म में हम करंट लेते हैं, तो I इक्वल देन यहाँ पे Q बाई T हमने लिया हुआ है, तो Q इक्वल देन यहाँ से IT ले लेते हैं। तो वैल्यू यदि अगर रख दें जो एनर्जी के फॉर्म में, है ना, कन्वर्शन हो जाएगा, यहाँ से मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस मिल रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो W इक्वल देन यदि अगर हम लेते हैं तो यहाँ से ये एनर्जी का फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे V इंटू Q लिखा हुआ है, तो W इक्वल देन यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कह सकते हैं अपन। तो V की वैल्यू तो IR हो गई और यहाँ से Q की वैल्यू I इंटू T हो गई। तो यहाँ से E इक्वल देन क्या हो गया, I स्क्वायर और R और T हो गया, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया, इस तरीके से हमको ये फार्मूला मिलेगा। तो ये बहुत फेमिलियर फार्मूला है और ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो आप H इक्वल देन यहाँ से देख रहे हैं I स्क्वायर है, R और T है। तो कहने का मतलब है H जो है ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, R के ऊपर। तो यदि अगर मान लीजिए ये जैसे रेजिस्टेंस हमें मालूम है वायर का ज़्यादा होता है, एलॉय का ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हीट जनरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर होगा। अब इसमें हम H इक्वल देन आई स्क्वायर RT है और यदि अगर V इक्वल देन हम IR ले लें तो I की जगह हम लगेंगे तो V बाय R लिख सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा, H इक्वल देन V स्क्वायर, है ना, R और ये T आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी को हम पावर के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है भाई। तो यदि अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की यदि अगर बात करें तो वर्क बाय टाइम होता है, तो इसको या एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, तो वी स्क्वेयर आर हो जाएगा और टी हो जाएगा और बाय टी होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो वी स्क्वेयर बाय क्या हो गया, यहाँ से आर हो गया, तो ये पावर के फॉर्म में हो गया। तो पावर का एक तो वी स्क्वेयर बाय आर फॉर्म है, दूसरा वी इंटू आई है, और एक तीसरा वाला जो फॉर्म है वो वाला आपका आई स्क्वेयर और आर वाला है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो है ये फॉर्म है, क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो है यूज़ होते हैं। तो आप जो है इनको जो है सावधानीपूर्वक देखें, इनके प्रैक्टिस करें और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी इसके बना के देखें। ठीक है भाई, ओके।